जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जाने से पहले आप जरूर ये देख लें, ठीक है। लाइट नहीं था इसलिए हम कल नहीं इसको अपलोड कर पाए, पर जितने भी आपको वीडियोस दिए गए हैं स्पेशली करंट अफेयर्स के, टोटल अब 7 वीडियो हो गया। ये आपके लिए क्विक रिवीजन है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि आपका संजय मल्होत्रा को किस पद पर नियुक्त किया गया है, ये पूछा गया है। तो नियुक्ति से आपको बहुत अच्छे से पूरा एक वीडियो ही अपॉइंटमेंट पे डाल दिया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा बोला। अब देखिए यहां मैं जो आपको चीज आपको समझा रहा हूं, एक आपको पूछा जाएगा संजय, ठीक है, संजय, ठीक है, मल्होत्रा, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा होगा और एक आपका आएगा संजय मूर्ति, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। संजय मल्होत्रा अगर आपको बोलेगा कि संजय मल्होत्रा को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है 26वें गवर्नर के पद पे आपको संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। और अगर आपको पूछा जाएगा कि नए हमारे जो न्यू अभी कैग जो हमारे कौन बने, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आपको पता होगा, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो जो RBI के जो न्यू गवर्नर आपके अपॉइंट हुए हैं, RBI के 26वें गवर्नर, आपको याद रखना है RBI के 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। और अगर आपको पूछा जाए कि कैग हमारे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, किनको नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है संजय मूर्ति, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ नीति आयोग का बात कर लेते हैं, क्योंकि नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नीति आयोग का अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा 1 जनवरी आपको 2015 को ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। इसके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष यहाँ लिखा हुआ है, चेयरमैन हमेशा जो होते हैं इनके हमारे PM ही होते हैं। और करंट हमारे PM कौन है, मोदी जी। तो मोदी जी हमारे इसके चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो ये तो पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब जब भी जो PM होगा वही नीति आयोग का क्या होगा, आपका अध्यक्ष होगा। ये चीज आपको याद रखना है। 22 चेयरमैन का अगर हम लोग बात करें तो 22 चेयरमैन जो है हमारे ये कौन है, आपके सुमन बेरी, आपको अच्छे से याद रखना है, सुमन बेरी, इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही याद रखना है 22 चेयरमैन तो आपके सुमन बेरी है, और CEO तो आपको याद रखना है VR सुब्रमण्यम आपको याद रखना है। तो अगर मैं बोलूं कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना है हमारे PM, और इसके जो वाइस चेयरमैन कौन है, तो आपको सुमन बेरी, और CEO कौन है, तो आपको याद रखना है CEO जो है आपके VR सुब्रमण्यम है। ये चीज याद रखना है, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, जो हमारे चीफ जस्टिस है 52 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस बन गए हैं। और याद रखिएगा ये भारत के पहले बुद्धिस्ट रिलीजन से आने वाले ये चीफ जस्टिस बने हैं, जिनका नाम है 52, कितने नंबर के हैं, 52 VR गवई। याद रखिएगा VR गवई। तो VR गवई जो है हमारे 52 नंबर के हमारे क्या बन गए हैं, तो हमारे चीफ जस्टिस बन गए हैं। ये भी चीज याद रखिएगा। और अगर मैं बोलूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सोलर जो अलायंस है आपका, ठीक है, जिसका जो हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में है, इसका आपको अगर मैं पूछूं कि जो चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो आशीष खन्ना आपको याद रखना है, आशीष खन्ना आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको पता होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था, तो 25 जनवरी 1950, ठीक है, 25 जनवरी 1950। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए, जल्दी से याद करो, तो ज्ञानेश कुमार कौन बन गए हैं, आपके ज्ञानेश कुमार, आपको अच्छे से याद रखना है, ज्ञानेश कुमार। यही आपको पूछा जाएगा कि इसरो के 11वें नंबर के चेयरमैन कौन बन गए हैं, 11वें नंबर के इसरो के चेयरमैन, तो VR नारायण आपको याद रखना है, VR नारायण, ठीक है, VR नारायण याद रखना है, VR नारायण याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है हमारे। इसरो के चेयरमैन कौन है, तो VR नारायण है, आपको याद रखना है, ठीक है। 52 चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो VR गवई हमारे बने हैं। और आपके जो केग है कौन बने हैं, तो संजय मूर्ति बने हैं। और 26 गवर्नर कौन बने हैं, तो संजय मल्होत्रा बने हैं। ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ और पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि अगर मैं बोलूं महिला आयोग जो है, महिला आयोग मतलब वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। बट एक्ट अधिनियम कौन सा था, तो 1990 का अधिनियम था, याद रखिएगा। तो अभी जो वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया महिला आयोग का जो चेयरमैन बना है, कौन बना है, विजय किशोर रहाटकर। क्या मैंने बोला, विजय किशोर रहाटकर, आपको याद रखना है। आप और फास्ट करके देखना, 1.5 के स्पीड से देखना, ठीक है। विजय किशोर, क्योंकि मुझे सब चीज पढ़ाना है तो चीजों को थोड़ा हम स्लो लेके चलेंगे ताकि सब चीज आपको यहाँ दिया जा सके, ठीक है। तो विजय किशोर रहाटकर आपको याद रखना है। वही अगर आपको पूछे कि बिहार का जो वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया किसको, मतलब वुमेन महिला आयोग, जो बिहार का जो महिला आयोग है उसका चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो नेशनल लेवल पे विजय किशोर रहाटकर। और राज्य में अगर आपको पूछा जाए तो अश्वमेध देवी आपको याद रखना है,
मेद देवी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि जो विधानसभा है, विधानसभा बिहार का जो विधानसभा है जिसमें कि कितना सीट है, 243 सीट है। कितना? 243 सीट है विधानसभा में, याद रखिएगा। और आपका विधान परिषद में कितना है, तो 75 है, याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। और राज्यसभा का सीट कितना है, तो आपका 16 है, याद रखिएगा। अब जो विधानसभा के जो आपके जो स्पीकर हैं हमारे, वो कौन है, तो विधानसभा के जो स्पीकर हैं नंद किशोर यादव, आपको याद रखना है। नंद किशोर यादव आपको याद रखना है, ठीक है। साथ कुछ और पॉइंट आप यहां से याद रखोगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मैं पूछूं, ठीक है, पूछूं कि जो आपका जो महिला से रिलेटेड चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, तो ये इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, मैंने क्या बोला, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वोमेन चेयरमैन कौन बनी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली चेयरमैन, तो आपको याद रखना है ये कौन बनी है, तो पीटी ऊषा बनी है, पीटी ऊषा बनी है, याद रखिएगा। साथ में आप ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका वेट लिफ्टिंग, जिसको वरणतोला बोला जाता है, तो वरणतोला आयोग के जो चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो आपको याद रखना है ये भी वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का चेयरमैन, तो आपको याद रखना है मीराबाई चानू। और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनको फिर से रिनियुक्त कर लिया गया है, वो कौन है, तो आपको याद रखना है, वो कौन है, तो आपको याद रखना है वो है आपके अजीत डोभाल, ठीक है। और याद रखिएगा जो यूपीएससी के चेयरमैन आपके चेंज हो गए हैं, ठीक है, आपको कमेंट करना है कि यूपीएससी के अभी चेयरमैन कौन है। तो इसमें कम से कम आप इतना याद रखिएगा, जो बेसिक था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आगे कुछ याद आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा। दूसरा है कि आपका एशियन गेम कहाँ होगा, देखिए कौन सा गेम कहाँ होने वाला है, इससे हर बार आपका दरोगा में भी क्वेश्चन आया है और आपका बिहार पुलिस में भी आएगा। 2026 का जो एशियन गेम होगा, आपको याद रखना है 2026 वाला जो एशियन गेम होगा वो जापान में होगा। और ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसमें योगा भी इंक्लूड किया गया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो 2026 वाला जो होगा आपको याद रखिएगा, इसमें और भी बहुत सारे गेम नहीं इंक्लूड किए गए हैं, बट योगा भी जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। कुछ पॉइंट तो इसका आपका जापान हो जाएगा। कुछ पॉइंट आप याद रखो, जैसे कि आपका 2026 में आपको पता है कि जो 2026 में क्या होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो जो फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है मेल वाला, ठीक है, तो मेल वाला जो होने वाला है 2026 में होने वाला है, और ये कहाँ होगा, तो यूएस, कनाडा और मैक्सिको। उसी प्रकार से अगर आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि फीमेल वाला जो है 2027 में होगा, क्या, फीफा वर्ल्ड कप, मैं फीफा का बात कर रहा हूँ अभी, फीफा, ठीक है, तो फीफा का वर्ल्ड कप 2027 वाला कहाँ होगा, जो महिलाओं का होगा, तो ये ब्राजील में होगा, याद रखना, ठीक है। और मेल वाला 2026 में कहाँ होगा, तो यूएस, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों कंट्री जो उत्तरी अमेरिका में आता है, नॉर्थ अमेरिका में आता है, ये चीज़ याद रखना। और 2027 वाला ब्राजील में होगा, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट और आप याद रख सकते हो, जैसे कि अभी जो नेशनल आपका जो अभी आपका बिहार में क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीफा वाला आप याद रखोगे, ये याद रखोगे, और याद रखोगे ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक जो 33वां वाला जो ओलंपिक हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो फ्रांस पेरिस में हुआ था, और जो 34वां वाला जो 2028 में होगा, ठीक है, 34वां वाला जो 2028 में होगा, ये कहाँ हुआ है, तो ये आपको याद रखना, मतलब होगा 34वां वाला कहाँ होगा, तो अमेरिका का लॉस एंजलिस में होगा, लॉस एंजलिस में। और माना जा रहा है कि कौन से ईयर में इंडिया में कराने का प्रस्ताव है, तो 2036 में बोला जा रहा है कि इंडिया में ओलंपिक हो सकता है। तो 34वां वाला याद रखिएगा, अमेरिका में होने वाला है 2028 वाला, और इससे जो पहले हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, वो भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अभी बिहार में आपका हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था कहाँ हुआ है, तो आप बोलोगे बिहार के डिफरेंट शहर में हुआ है, ठीक है। और जो इसका मैस्कोट क्या था, तो गज सिम्हा, याद रखना, गज सिम्हा था, ठीक है। इसमें टॉप कौन रहा, तो महाराष्ट्र रहा, ठीक है। बिहार का रैंकिंग इसमें कितना था, तो 15वां नंबर का था, ठीक है, 15वां नंबर पे क्या था, बिहार था, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। नेशनल गेम जो हुआ था, ठीक है, 2025 का जो नेशनल गेम हुआ है, राष्ट्रीय खेल जो हुआ है, वो कहाँ हुआ है, तो वो उत्तराखंड में हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मैस्कोट क्या था, तो मोली वहाँ का एक चिड़िया है, मोली। और टॉप पे कौन था, तो याद रखिएगा सर्विसेस, ठीक है, याद रखिएगा, इतना भी याद रखो। उसके बाद आपका नेक्स्ट है
नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है। अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये आप 2025 कर लो, क्योंकि 2024 में किसको मिला था, जेनी एरनबेक को मिला था, ठीक है। अभी 2025 का पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिला है ये इंपॉर्टेंट है। ये दो देखो, एक होता है बुकर पुरस्कार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो जीता है आपको याद रखना है भानु मुश्ताक। क्या नाम है, भानु मुश्ताक। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, ठीक है। और बुकर पुरस्कार 2025 अभी नहीं आया है, ठीक है, अगर आएगा तो अपडेट किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो जीता है वो कौन जीता है, आपका भानु मुश्ताक, कर्नाटक की रहने वाली। इनका बुक का नाम है हार्ट लैंप, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ तो इसका ये हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है 2025, तो भानु मुश्ताक ने जीता है, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये इसका आंसर ये यहाँ है समांता हार्वे। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि बुकर अवार्ड, सिर्फ बुकर अवार्ड का मैं बात कर रहा हूँ, बुकर अवार्ड 2024, बुकर अवार्ड 2024 किसने जीता है, ये इंग्लैंड की रहने वाली है। इनका नाम है आपका समांता हार्वे। इनका बुक का नाम क्या था, ऑर्बिटल, ठीक है, याद रखिएगा ऑर्बिटल। क्या नाम था, ऑर्बिटल। और अगर आपको पूछ ले कि 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड किसको मिला था, तो जेनी एरनबेक को मिला था, ठीक है। उसके बाद ये हो गया भानु मुश्ताक, हमने बता दिया इसका आंसर भानु मुश्ताक। समांता हार्वे बुकर अवार्ड 2024। हैनकैंग, मैंने आपको बताया था कि 2024 में जो आपका जो नोबेल अवार्ड साहित्य में मिला था, लिटरेचर में मिला, तो किसको मिला था, साउथ कोरिया की लेखिका थी हैनकैंग। तो हैनकैंग को आपको अच्छे से याद रखना है कि जो 2024 का जो नोबेल अवार्ड था, जो साहित्य का जो नोबेल अवार्ड था, आपको याद रखना है किसको मिला था, तो हैनकैंग को मिला था, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है आपका सूर्यबाला। क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सूर्यबाला। आप याद रखिएगा 34वां नंबर का व्यास सम्मान और आपका सरस्वती सम्मान जो है दे दिया गया है। तो 34वां नंबर का व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दे दिया गया है। तो जो सरस्वती सम्मान जो मिला है, ये मिला है आपको सूर्यबाला को। सरस्वती सम्मान, तो 34वां सरस्वती सम्मान अगर आपको पूछेगा तो आप बोलोगे सूर्यबाला, ठीक है, ठीक है, सूर्यबाला आपको याद रखना है, सूर्यबाला आपको याद रखना है, ठीक है। बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है एक बार आप जरूर देखें उसको, ठीक है। तो आपको, और एक होता है आपका व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान किसको मिला है, तो आपको याद रखना है व्यास सम्मान जो मिला है आपको, इनको जो है आप याद रखिएगा, ये मैंने इसलिए मुझे लग रहा था, ठीक है। जो आपका 34वां आपका जो सरस्वती सम्मान जो मिला है, ठीक है, ये देखिए सूर्यबाला का आपको याद रखना है। सूर्यबाला को जो मिला है आपको 34वां आपका सरस्वती सम्मान इनको नहीं मिला है, इनको व्यास सम्मान मिला है, व्यास सम्मान। मैंने आपको याद भी करवाया था, सूर्य जो रहता है हमेशा व्यस्त रहता है, ठीक है। तो सूर्यबाला को क्या मिला है, आपको व्यास सम्मान मिला है 34वां। और अगर आपको पूछा जाएगा 34वां जो आपका सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो आपको याद रखना है 34वां सरस्वती सम्मान जो मिला है साधु भ्रदसी को मिला है, साधु भ्रदसी को मिला है, ठीक है। एक बार फिर से रिमाइंड करो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 किसको मिला है, तो भानु मुश्ताक को मिला है। बुक का नाम है हार्ट लैंप। और अगर 2024 में जाएंगे आप बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड किसको मिला है, तो जेनी एरनबेक को मिला है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 जेनी एरनबेक, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 आपको भानु मुश्ताक, और बुकर अवार्ड 2024 आपको याद रखना है समांता हार्वे, बुक का नाम था ऑर्बिटल। उसी प्रकार से साहित्य में किसको मिला है नोबेल अवार्ड, तो हैनकैंग को मिला है जो कि साउथ कोरिया की है। और 34वां नंबर का अगर सरस्वती सम्मान बोलूँ तो साधु भ्रदसी को मिला है। और 34वां नंबर का अगर व्यास सम्मान बोलूँ तो आपका सूर्यबाला को मिला है, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, आपको जो साहित्य एकेडमी अवार्ड जो दिया गया है, जो साहित्य एकेडमी अवार्ड जो लेटेस्ट अभी आपका दिया गया था, देखिए एक साल पीछे का दिया जाएगा, 2024 का 25 में दिया था, 2025 का 2026 में दिया जाएगा। तो साहित्य एकेडमी अवार्ड जो दिया गया है हिंदी में जो दिया गया है, आपको याद रखिएगा गगन गिल को दिया गया है। गगन गिल, ये पूछा जा चुका है, गगन गिल को दिया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। और आपका इंग्लिश में ई फॉर इंग्लिश, ई फॉर एस्ट्रिन को दिया गया है, आपका इंग्लिश में दिया गया है। तो गगन गिल को आपका गगन गिल को हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में एस्ट्रिन को दिया गया है। और याद रखिएगा, ठीक है, कि जो आपका
मैथिली में किसको दिया गया, तो मौ फॉर मैथिली, मौ फॉर महेंद्र, तो महेंद्र को क्या दिया गया है आपका मैथिली में दिया गया है, ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ अवार्ड है जो मुझे लगता है आपको और बताना चाहिए, इसको मैं रब कर लेता हूं, आप फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे कि आपको एक अवार्ड पूछा जाएगा कि किस भारतीय महिला को, ठीक है, बीबीसी ओमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, तो याद रखिएगा बीबीसी ओमेन अवार्ड जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। इनको 2024 में अगर आप देखोगे तो बीबीसी इनको व्हिटली अवार्ड भी दिया गया था, जिसको इन्वायरमेंट का नोबेल अवार्ड भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा बीबीसी ओमेन अवार्ड जो दिया गया है, बीबीसी ओमेन अवार्ड जो दिया गया है आपको पूर्णिमा बर्मन को दिया गया है, याद रखिएगा, जो कि असम की एक पर्यावरण इन्वायरमेंटलिस्ट है, मतलब पर्यावरण का देखभाल करने में, पूर्णिमा देवी वर्मन आपको याद रखना है। एक अवार्ड आपको याद रखना है क्या, ये जो है आपका नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024। तो नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 जो दिया गया है वो दिया गया है आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ निम्स जिसको बोला जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड न्यूरो, तो निम्स को दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड न्यूरो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड न्यूरो। ठीक है, तो ये आपको किसको मिला है, निम्स को मिला है, आपको याद रखने का आपका नेल्सन मंडेला अवार्ड आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है 2025 का, तो आप बोलोगे दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो मंगलम बिरला जी को दिया गया है। ठीक है, बिरला को दिया गया है, आपको याद रखना बिरला को, किसको, बिरला को दिया गया, कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है इंडियन सिल्क GI टैग। ठीक है, GI टैग से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एक मिनट मुझे दीजिएगा। GI टैग मैंने कल ही आपको ये ट्रिक से पूरा करवाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो एक बार मैं इसको पूरा का पूरा आपको भी यहाँ करवा देता हूँ, ताकि क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चंस रहने की पूरी संभावना है। थोड़ा फास्ट करते हैं, और आप लोग क्या करना ना, थोड़ा फास्ट ही देखना, आपके पास तो ऑप्शन रहेगा, तो 1.5x के स्पीड से कर लेना इसको। ठीक है, रात भर सोचे कि लाइट आएगा, इसी इंतजार में निकल गया पूरा, हम आपके लिए तैयार करके रखे हुए थे। देखो आप लोग लाइक एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, ऐसे आप लोग करते नहीं हो, बाद में लोगों को पता चलता है सर चैनल ही नहीं पता था, अब पता चल, बट करो तभी ये फैमिली थोड़ा कम से कम 1 लाख तक आप लोग पहुंचा सकते हो, बस आपके सपोर्ट से। तो प्लीज़ जितने लोग देखते हो सब्सक्राइब आप जरूर किया करें। चलिए पॉइंट पे आते हैं, सब्सक्राइब करके रखोगे तो कम से कम जितने शॉर्ट्स वीडियो डलते हैं सब वीडियोस आप तक पहुंच पाएगा, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिंडिया सिल्क GI टैग जो मिला है, ठीक है, सिल्क रिंडिया एक सिल्क है जिसको रिंडिया सिल्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ का है, तो ये है आपका मेघालय का। तो मैंने कैसे याद करते हैं, रिन में आ रहा है आपका रेन मेघालय। ठीक है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी याद रखना रिंडिया सिल्क जो GI टैग मिला किसको मिला है, मेघालय को। अहमदाबाद से मैंने क्या बोला था, सौदागिरी, सौदा करते हैं तो अहम बात करते हैं, अहम बात करके ही सौदा करते हैं, तो सौदागिरी प्रिंट जो था वो आपका यहाँ से था। उसके बाद लद्दाख से मैंने क्या करवाया था, लेटेस्ट 2025 का स्ट्रिप करवा रहा हूँ, पश्मीना सिल्क। अब देखो यहाँ जल्दी आओ, एक बार जल्दी से करते हैं। देखो सबसे पहले आपका सौदागिरी प्रिंट, ठीक है, क्या है आपका, पहला आपका सौदागिरी। तो सौदागिरी जो ब्लॉक प्रिंट है ये अहमदाबाद। ठीक है, रिंगनाई पचरा आप देख लेना, ट्रिक से आपको याद करवा दिया गया है अगर श्योर सिलेक्शन बैच में हो तो। ठीक है, रिंगनाई पचरा त्रिपुरा, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद। ठीक है, सितार एंड तनपुरा को मिला है महाराष्ट्र, कुंभन कोनम पान का पत्ता तंजावुर, तवलई फूल माला कन्याकुमारी, विल्लो बैट जम्मू कश्मीर, रिंडिया सिल्क मेघालय, खांसी हैंडलूम मेघालय, सहनाई बनारस, घरचोला साड़ी गुजरात, पश्मीना ऊन आपको लद्दाख, अजरक प्रिंट आपको गुजरात, सांझी क्राफ्ट आपको सांझ को निकलेगा तो थूर देगा मथुरा। ठीक है, ये सब आपको याद करवा दी, एकदम यही तो तरीका है। ठीक है, उसके बाद बांसुरी जो मिला है आपका पीलीभीत, गोंड पेंटिंग आपको मध्य प्रदेश, तिरंगा बर्फी वाराणसी, आप उसका ढेकनाली माझी आपका उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद सिंपली पाल काई चटनी उड़ीसा, और रामबन अनरदाना जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद एक और था आपका, 2 हमने और अपडेट किया था इसमें, आप वो देख लेना मेन वाले में। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा अहमदाबाद में सौदागर प्रिंट, ठीक है, और लद्दाख में आपका पश्मीना ऊन, और इंडिया सिल्क जो है आपका ये मेघालय का है। ठीक है, उसके बाद है
कि साहित्य अकेडमी अवार्ड पुरस्कार हिंदी में किसको मिला, मैंने बता दिया, हिंदी में आपको गगनगिल को मिला है, इंग्लिश में एस्ट्रिन को मिला है और मैथिली में महेंद्र को मिला है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता, आप जल्दी से देख लो। 3 चीज हो चुका है। ग्रैंड स्लैम जो होता है आपका, ग्रैंड स्लैम जो होता है साल में कितना होता है, तो 4 होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद होता है, सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और उसके यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन के बाद आपका फ्रेंच होता है और उसके बाद जो होता है आपका विंबलडन होता है। तो ये 3 चीज 2025 के लिए हो चुका है। यहाँ मैं लिखता हूँ मेल, यहाँ मैं लिखता हूँ फीमेल, अच्छे से याद करके जाना। सबसे पहले अगर मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का बात करूँ तो आपका सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का बात करूँ तो ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन, इस दोनों में जो मेल में जीता है इसका नाम है जेनिक सिनर। मैंने बहुत बार करवाया। जेनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं, तो इटली के रहने वाले हैं, ठीक है, इटली के रहने वाले। तो जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन भी और जेनिक सिनर आपका विंबलडन भी, ठीक है, जेनिक सिनर आपका विंबलडन भी। तो जेनिक सिनर आपका ऑस्ट्रेलियन भी, जेनिक सिनर आपका विंबलडन भी, ठीक है। और फ्रेंच जो जीता है, ये कौन जीता है, ये कार्लोस अल्काराजा जीता है, कार्लोस अल्काराजा। तो कार्लोस अल्काराजा कहाँ का है, तो कार्लोस अल्काराजा स्पेन का है, जेनिक सिनर आपका इटली का है, जेनिक सिनर इटली का है, कार्लोस अल्काराजा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर हम लोग बात करें तो कौन जीती है, तो ये दोनों आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन भी और फ्रेंच ओपन भी एक आपका दोनों जो है यूएस के ही रहने वाली है, ठीक है। तो इसका नाम है माइकी मेडिसिन, ठीक है, माइकी मेडिसिन नाम है, ठीक है, माइकी मेडिसिन की नाम है, ठीक है, माइकी मेडिसिन बोल रहा हूँ, मेडिसिन कीज नाम है, मेडिसिन कीज नाम है। और जो कार्लोस अल्काराजा है आपको याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन जो फीमेल में कौन जीता है, तो कोको गोफ भी कहाँ की है, यूएस की रहने वाली। और जो आपका विंबलडन कौन जीती है, तो ईगा स्विएटेक कहाँ की रहने वाली है, तो ये पोलैंड की रहने वाली। तो मेरे साथ बोलो, अगर मैं बोलूँ कि मेल वाला बोलूँ, ठीक है, मेल वाला, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर और लास्ट वाला विंबलडन भी जेनिक सिनर, बीच में आपका फ्रेंच आपका कार्लोस अल्काराजा स्पेन का, जेनिक सिनर आपका इटली का। फिर से अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल में, तो फीमेल में आपका जो पहला है आपका जो यूएस, ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीती है, तो आपका मेडिसन कीज जीती है जो कि यूएस की है। फ्रेंच कौन जीती है, कोको गोफ जीती है जो कि वो भी यूएस की है। और लास्ट वाला ईगा स्विएटेक जीती है विंबलडन, जो कि कहाँ की रहने वाली है, तो ईगा स्विएटेक जो रहने वाली है आपको याद रखना, ये पोलैंड की रहने वाली है। ये चीज आपको याद रखिएगा, ठीक है। अरियाना सेबेलेंका कहाँ की रहने वाली है, तो बेलारूस की रहने वाली है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जो 55 अभी 55 नंबर का हुआ है, तो 55 जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ठीक है, 55 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था, उसमें पार्टनर कंट्री कौन था, तो पार्टनर कंट्री जो था आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया था। कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। तो पार्टनर कंट्री कौन था, आपका ऑस्ट्रेलिया था, आपको याद रखना है, ठीक है। एक अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया जाता है, ठीक है, बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया जाता है जिसको बोला जाता है पीकॉक अवार्ड, ठीक है, पीकॉक अवार्ड दिया जाता है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड जिसको दिया जाता है उसको पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। वो कौन सा था बेस्ट फिल्म, तो टॉक्सिक था, टॉक्सिक। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि जो सत्यजीत लाइफ टाइम जो अवार्ड दिया गया है, सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है, तो फिलिप नॉइस को दिया गया है, फिलिप नॉइस को दिया गया है। ये इतना आप कम से कम यहाँ से याद रखिएगा। यहीं से मुझे दिमाग में आता है कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 2025 में, ठीक है, जो आपका जो ऑस्कर और आपका जो बाफ्ता है, ठीक है, ऑस्कर और बाफ्ता भी आप याद रखोगे, ऑस्कर एंड बाफ्ता याद रखिएगा। दोनों में फिल्म जो है अलग है, जैसे कि ऑस्कर में एनोरा को दिया गया था, एनोरा बेस्ट फिल्म कौन सा था, एनोरा। और जो आपका बाफ्ता था, इसमें जो बेस्ट फिल्म जो था ये था कॉन्क्लेव, ठीक है, कॉन्क्लेव। बट याद रखिएगा ऑस्कर में एनोरा, बाफ्ता में कॉन्क्लेव। बट याद रखिएगा कि इन दोनों में जो एक्टर और एक्ट्रेस थी वो दोनों आपका सेम थी, वो थी एड्रियन एंड आपका एड्रियन और आपका माइकी, एड्रियन और आपका माइकी, एड्रियन और आपका माइकी। तो मेल एक्टर जिसको बेस्ट एक्टर मिला दोनों में, उनका नाम है एड्रियन, ठीक है, और फीमेल में माइकी। तो एड्रियन एंड माइकी यहां से याद रखोगे, एड्रियन एंड माइकी। बेस्ट फिल्म आपका ऑस्कर में एनोरा, बाफ्ता में कॉन्क्लेव, और बेस्ट एक्टर दोनों में एड्रियन और फीमेल में माइकी। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, कम से कम ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हु हैज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 76 नंबर का जो हमारा गणतंत्र दिवस, दैट मीन्स जो रिपब्लिक डे जो हुआ था, ठीक
ठीक है। जो रिपब्लिक डे जो हुआ था उसमें चीफ गेस्ट आपको पूछा जा सकता है कि 76 नंबर का जो हमारा जो रिपब्लिक डे जो हुआ था उसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो थे आपके पोविंतो सोविंतो जो कि आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, तो जकार्ता है, और इसका करेंसी क्या है, तो रुपया है। जैसे हम लोग क्या है रुपी लिखते हैं, तो इसका क्या है रुपया है। आपको अच्छे से याद रखना है इसका क्या है, तो रुपया है। साथ में ये भी याद रखिएगा, ठीक है, साथ में ये भी याद रखिएगा कि इसका थीम क्या था, जो 76 नंबर का जो आपका जो ये हुआ है, इसका थीम क्या था, तो इसका जो थीम था आपको अच्छे से याद रखना है, वो है आपका स्वर्णिम भारत विकसित और विरासत एंड विकसित। ठीक है, स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकसित, स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकसित आपका क्या था, इस बार का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकसित। आपको ये चीज़ याद रखना है, विरासत और विकास, विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और याद रखिएगा बेस्ट झांकी का जो दर्जा मिला था इस बार, वो किसको मिला था, तो ये यूपी को मिला था, कुंभ को उन्होंने दर्शाया था। तो बेस्ट झांकी का दर्जा भी याद रखिएगा। चीफ गेस्ट कौन थे, पोविंतो सोविंतो थे, और आपका स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका कि एफबीआई के निर्देशक, मींस अब एफबीआई जो है उसका डायरेक्टर अभी कौन है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका काश पटेल। अब देखो यहाँ बहुत चीजें, एक है आपका मजाकी कासावारा, ठीक है, मसाकी कासावारा। तो याद रखिएगा जो मजाकी कासावारा है, ठीक है, मजाकी कासावारा जो है आपका, ठीक है, ये जो है आपका इनका नाम याद रखना है, क्योंकि बोला जाता है एबल अबोर्ड। क्या मैंने बोला, एबल अबोर्ड। एबल अबोर्ड को माना जाता है कि मैथ्स के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में क्या होता है, ये इसको आपको नोबल अवार्ड माना जाता है। तो मसाकी कासावारा जो है ये बेसिकली जापान के हैं, और 2025 का जो एबल अवार्ड मिला है, ठीक है, 2025 का जो एबल अवार्ड मिला है वो इनको ही मिला है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये याद रखोगे लियू जियाकुन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा। आपका आर्किटेक्चर जो होता है, आपका आर्किटेक्चर जो होता है उसके क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया जाता है, प्रिट्जगर अवार्ड। तो प्रिट्जगर अवार्ड जो मिला है, प्रिट्जगर अवार्ड जो मिला है, ठीक है, प्रिट्जगर अवार्ड जो मिला है आपको याद रखना है, ये किसको मिला है, तो लियू जियाकुन को मिला है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये चाइना के रहने वाले हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, चाइना के रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। और साथ में यहाँ है नी हॉर्न। तो ये एक संस्था है जिसको 2024 में जो आपका जो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल अवार्ड जो मिला था, ये जापान का एक संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं नी हॉर्न। तो नी हॉर्न जो है शांति के लिए आपको नोबेल अवार्ड इनको मिला था, ये भी चीज आपको याद रखना है। तो 4 पॉइंट कम से कम आप यहां से याद रखिए। उसके बाद हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वोमेन, मैंने आपको बता दिया नेशनल कमीशन फॉर वोमेन आपका विजय किशोर राहटकर। और याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि जो पहली, ठीक है, पहली जो वोमेन कमीशन की जो चेयरमैन थी, पहला वाला जब था तो वैजयंती पटनायक था। तो इसका तो याद रखिएगा रेखा शर्मा है। और बिहार महिला आयोग का कौन है, तो अश्वमेध देवी है, याद रखिएगा। उसके बाद है, मैंने बता दिया बेस्ट फिल्म किसका अवार्ड किसको मिला है, आपका बाफ्टा में तो कॉन्क्लेव को मिला है। और अगर आपको पूछे कि और ऑस्कर में किसको मिला था, 97th जो ऑस्कर हुआ था तो उसमें एनोरा को मिला था, ठीक है, फिल्म अलग है। और आपका जो एक्टर है एड्रियन है, और आपका जो फीमेल एक्टर है वो जो है आपका माइकी है। एक चीज़ और याद रखिएगा, माइकी, ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, 2025 में क्या हुआ है आपका, 2025 में क्या हुआ है, मिस वर्ल्ड का खिताब हुआ है, ठीक है, जिसका फाइनल जो हुआ था आपका ये हैदराबाद में हुआ था, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और जीती कौन है, तो सुचाता नाम है उनका, सुचाता, पोला सुचाता, बतिया सुचाता याद रखो, सुचाता। ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये थाईलैंड की रहने वाली है। थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक। और करेंसी बहुत बार पूछा जाता है तो बहाट याद रखिएगा, बहाट, ठीक है, क्या याद रखिएगा, बहाट आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है, अब बुक आ गया है, बुक से क्वेश्चन आपके कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। तो पुस्तक किसने लिखे, सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है, सर्कल ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ ये पूछा गया है, लेटेस्ट जितने भी बुक है। तो देखिए सर्कल ऑफ जो लाइफ लिखा गया है, ठीक है, ABCD, दीपा मलिक, साक्षी मलिक, S जयशंकर, और E आप एक लगा लीजिए, सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि सर्कल ऑफ लाइफ किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका सुधा मूर्ति। अब कुछ जल्दी से याद करो, जैसे दीपा मलिक किसने क्या लिखा है, दीपा मलिक ने क्या लिखा है, तो ब्रिंग इट ऑन, क्या लिखा है, ब्रिंग इट ऑन, ठीक है। साक्षी मलिक ने क्या लिखा है, आई थिंक पूछा भी क्या, तो साक्षी है मेरा, तो डेट मीन्स विटनेस, विटनेस मतलब। और इंग्लिश वर्ड पे ध्यान दिया करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, आपका ही हेल्प रहेगा जितना भी आपका एग्जाम आने वाला है। तो साक्षी मतलब क्या होता है इंग्लिश में, विटनेस। तो विटनेस बुक किसने लिखा है, विटनेस बुक किसने लिखा है, तो साक्षी मलिक ने। बहुत इंपॉर्टेंट, S जयशंकर ने कौन सा बुक लिखा है, ये सब लेटेस्ट बुक है, वाई भारत मैटर, वाई भारत
मैटर किसने लिखा है? एस जयशंकर ने लिखा है। मनोज मुकुंद नरावने, ठीक है, ये पहले आपको पता है आर्मी के चीफ थे, इन्होंने क्या लिखा है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा है? मनोज मुकुंद नरावने ने लिखा है, ठीक है। एक था दिया सलाई, आत्मकथा दिया सलाई का अभी विमोचन किया गया है, तो आत्म सलाई दिया सलाई किससे रिलेटेड ये सब करवाया हुआ है? ये आपका कैलाश सत्यार्थी से रिलेटेड है दिया सलाई, याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिए दीपा मलिक ने लिखा है ब्रिंग इट ऑन, साक्षी मलिक ने लिखा है विटनेस, एस जयशंकर ने लिखा है वाई भारत मैटर, मनोज मुकुंद नरावने ने लिखा है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, सुधा मूर्ति ने लिखा है आपका सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है। कुछ और बुक है जो आपको याद रखना चाहिए, स्पीकिंग विथ नेचर, क्या मैंने बोला? स्पीकिंग विथ नेचर, ठीक है। तो स्पीकिंग विथ नेचर किसने लिखा है? तो रामचंद्र गुहा ने क्या लिखा है? स्पीकिंग विथ नेचर। उसके बाद है आपका एक बुक आया था जो बहुत फेमस हुआ था, आई हैव द स्ट्रीट, आई हैव द स्ट्रीट, ठीक है। तो आई हैव द स्ट्रीट किसने लिखा है? ठीक है, तो आई हैव द स्ट्रीट जो लिखा है किसने लिखा है? आर अश्विन। अनफिनिश्ड मेमोयर किसने लिखा है? तो प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। ईडी फाइंड से होम किसने लिखा है? तो आलिया भट्ट ने लिखा है, ठीक है। और भी बहुत सारे बुक थे, अभी आप इतना याद रखिए कम से कम, ठीक है। उसके बाद है कि 2025 में जोहानसबर्ग में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है? एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये खुद बनाया है और खुद मैंने बैठ के लिखा है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी सपोर्ट अगर मिल रहा है, जो कि बहुत सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि सब क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं, तो एक काम आप जरूर करें, ठीक है, इस चैनल को आप आगे लेके जाएं क्योंकि ये आपका ही चैनल है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। 2025 में जोहानसबर्ग में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है? देखिए जोहानसबर्ग शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। तो जोहानसबर्ग का बात किया, जोहानसबर्ग आपका कहाँ है? जोहानसबर्ग तो ये आपका साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। तो जोहानसबर्ग में जो 2025 में जिसका सम्मेलन हुआ है वो है आपका, याद रखिएगा, G20 का। तो G20 आपको अच्छे से रखना है कि G20 का जो सम्मेलन हुआ है 2025 में कहा हुआ है, तो ये जोहानसबर्ग आपका साउथ अफ्रीका में हुआ है। और अगर मैं पूछ लूं कि 2024 में कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था? तो 2024 वाला आई थिंक अभी करने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 2024 वाला मैं करवाता हूँ। सबसे पहले हमने बात की कि 2025 में जोहानसबर्ग में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है, तो आपको याद रखना है शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो जोहानसबर्ग में हुआ है, G20 का हुआ है। अब G7 का बात करते हैं, पहले 2025 वाला हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो G7 का जो 2025 में हुआ है, ठीक है, 2025 में जो कि आपका ये 52 नंबर का था, कितने नंबर का? 52 नंबर का जो G7 समिट हुआ है 2025 में, ये कहाँ हुआ है? तो कनाडा के किन्सके में हुआ है। कनाडा, आप याद रखना, कनाडा का किन्सके में हुआ है, कनाडा का याद रखिएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मार्क कैनरी आपको याद रखना है, अभी वहां के पीएम है। कनाडा का बात करूं तो कैपिटल ओटावा है, ठीक है, और करेंसी इसका डॉलर होता है, मतलब कैनेडियन डॉलर। तो अगर मैं पूछूं कि G7, ठीक है, जो 2025 कहां हुआ है, तो किन्सके कनाडा में हुआ है, वहां के पीएम का नाम है मार्क कैनरी, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है? तो ओटावा, और करेंसी क्या है? आपका डॉलर है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग ब्रिक्स पे आते हैं, ठीक है। ब्रिक्स जो 2025 का हुआ है, ठीक है, 2025 का जो ब्रिक्स हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है 2025 का जो ब्रिक्स हुआ है ये जो हुआ है आपका कहाँ हुआ है? तो ये ब्राजील में हुआ है, ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में। कितने नंबर का था? तो 17वां नंबर का था, 17th नंबर का। 16वां नंबर का कहाँ हुआ था ब्रिक्स? याद कर लो, 16वां नंबर का कजान रसिया में हुआ था, तो 2025 वाला जो हुआ है कहाँ हुआ है? आपका ब्राजील में हुआ है, और 17वां नंबर का हुआ है। अगर ब्राजील का बात करें तो कैपिटल है ब्राजीलिया, और यहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट है वो कौन है? लूलो ड सिल्वा फिर से नियुक्त हुए हैं यहाँ के आपके प्रेसिडेंट लूलो डी सिल्वा, आपको याद रखना है, ठीक है, लूलो डी सिल्वा आपको याद रखना। और करेंसी रियाल है, करेंसी क्या है? तो रियाल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्राजील आपको याद पूछा जाएगा कि ब्रिक्स कहाँ हुआ है 2025 में, तो ब्राजील में हुआ है, 17 नंबर वाला था, ठीक है। और आपके कहाँ हुआ है? और याद रखिएगा लूलो डी सिल्वा वहाँ के प्रेसिडेंट है, और करेंसी रियाल है, और कैपिटल जो है आपका ब्राजीलिया है। उसके बाद आता है COP30 क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में क्या होता है कि जलवायु पे बेसिकली जो बड़े देश है वो मिलके उस पर बात करते हैं। तो COP30 जो हुआ था, ये जो हुआ है आपका COP जो 29 था वो तो अजरबैजान बाकू में हुआ था, और COP30 जो हुआ है, COP30 कहाँ हुआ था?
दिमाग से निकल रहा है अभी। देखो कॉप 30 पे हम आएंगे, उसके G20 हो गया आपका। G20 मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर क्या होगा? कॉप 29 जो हुआ था अजरबैजान बाकू में हुआ था, ठीक है। और जो है आपका G20 मैंने बता दिया। अब आसियान पे बात करते हैं, ये पहले आप इतना याद कर लो जितना मैंने आपको बताया। G7 कहाँ हुआ 2025 में? तो कनाडा में हुआ, किन्स्के में हुआ। आपका ब्रिक्स कहाँ हुआ? तो ब्रिक्स आपका ब्राजील में हुआ। G20 कहाँ हुआ? तो जोहान्सबर्ग में हुआ। अब आसियान का बात करते हैं। अब आसियान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए किस किस तरीके का, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। कॉप 30 जो हुआ है, अभी याद आया, कॉप 30 जो हुआ है ये ब्राजील में हुआ है, ठीक है, ब्राजील में हुआ है। कॉप 30 जो ये ब्राजील में हुआ है, ठीक है। कॉप 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ब्राजील में हुआ। कॉप 29 तो 2025 में जो हुआ था वो आपका अजरबैजान बाकू में हुआ था, तो ये ब्राजील में ही हुआ है, ठीक है। अब देखो हम लोग आसियान का बात करते हैं, तो आसियान का जो 46 और 47 समिट, 2 समिट एक साथ होता है। आपका 44वां और 45वां जो हुआ था वेंतियानो लाओस में हुआ था, वेंतियानो लाओस में हुआ था। और आपका जो आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, ये 46 नंबर का था, ठीक है। और ये जो हुआ है आपको बताना है कि ये कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है ये मलेशिया के कोलालमपुर। सबसे पहले याद रखना मलेशिया, मलेशिया में, मलेशिया का कैपिटल क्या है? कोलालमपुर, 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 ठीक है। और यहाँ के जो आपके प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है इब्राहिम अनवर, इब्राहिम अनवर, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले अगर आपको पूछेगा कि आसियान समिट कहाँ हुआ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आप बोलोगे मलेशिया, इसका जो आपका कैपिटल है कोलालमपुर, और इसका करेंसी जो होता है ये होता है रिंगिट, रिंगिट याद रखना। अब यहाँ देखो अगर आपको पूछेगा आसियान तब भी बोलोगे कोलालमपुर, अगर आपको पूछेगा ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट तभी भी बोलोगे कोलालमपुर, और अगर आपको बोलेगा इंडिया आसियान समिट, ये पूछा जा चुका है, इंडिया आसियान समिट तभी भी आप बोलोगे मलेशिया। हमेशा याद रखना ये सब एक ही जगह होता है, जहां आसियान हुआ वहीं आपको ईस्ट एशियन समिट भी होगा, वहीं आपको इंडिया आसियान समिट भी होगा। ये सब याद रखना, सब जो हुआ है कोलालमपुर में हुआ है, मलेशिया का कैपिटल कोलालमपुर है, ठीक है। ये सब चीज याद रखिएगा। एक आपको इंडिया से याद रखना कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ठीक है, 2025 वाला जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। ये चीज याद रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में क्या हुआ है, तो ये हुआ है। बाकी ये सब चीज तो मैंने आपको करा ही दिया कि G7 अगर 2024 वाला में देखे तो कहां हुआ था, तो इटली में हुआ था। पीएम कौन थी? जॉर्जियो मिलोनी, इटली में हुआ था। ब्रिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस बार आपका ब्राजील में हुआ, इससे पहले 2024 वाला कहां हुआ था? कजान में हुआ था, ठीक है। कॉप मैंने बता दिया इस बार ब्राजील में हुआ, इससे पहले वाला अजरबैजान बाकू में हुआ है। G20 मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि अभी तो G20 कहां हुआ है? जोहान्सबर्ग में हुआ है, और इससे पहले वाला आपका जो ब्राजील में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, आसियान का भी मैंने बता दिया, सब चीज मेनली पूछा आपको इसी से जाएगा, ठीक है। और हाँ एक याद रखना नाटो, नाटो का 2024 वाला जो समिट हुआ है 2025 में अभी नहीं हुआ है, तो नाटो का जो 2024 वाला हुआ था वो वाशिंगटन डीसी में हुआ था, वाशिंगटन डीसी यूएस में हुआ था। और नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1949 में हुआ है। टोटल कंट्री अभी उसमें 32 है, 2 नए कंट्री जो है स्वीडन और फिनलैंड है, अच्छे से याद रखिएगा। जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंकिंग क्या है आपको यहाँ पूछा गया है। तो देखिए आपको एक संस्था याद रखना है, विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये 3 रिलीज करती है, तीनों का नाम आपको याद रखना है। एक है आपका जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, मतलब लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स। उसके बाद है आपका ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स, ठीक है, और उसके बाद है आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये तीनों आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 2024 का, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो 2024 में जो आपको जेंडर गैप इंडेक्स जो दिया गया है, जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का जो रैंकिंग कितना था, तो 129। 2024 में कितना था? 129 2024 में, ठीक है। 2024 का मैं बात कर रहा हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग इसमें कवर करेंगे, कुछ चीज छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए तो 2024 का जो है आपको याद रखना 129, ठीक है। और इस बार जो इसका रैंकिंग और गिर गया है, ये हो गया है 2025 में जो हो गया है और नीचे गिर गया है, वो है आपका 31। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि 2024 में लैंगिक असमानता सूचकांक जो कि जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच करता है, तो इंडिया का रैंकिंग 129 2024 में।
2025 में कितना है, तो 2025 में है आपका, याद रखिएगा 131 2025 में, ठीक है। अब जो देखिए यहाँ है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में 2024 में जो था इंडिया का रैंकिंग था 39, ठीक है, 39 था, याद रखिएगा 39 था। और याद रखिएगा जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो होता है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो था पहले 63 था 2024 में, ठीक है, और इस बार कितना हो गया है, तो ये 71 हो गया है, ये भी चीज आपको याद रखना है। तो ये 3 डाटा आपको विश्व आर्थिक मंच दैट मींस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। 2024 में देखेंगे लैंगिक समानता सूचकांक आपका 129 था और इस बार कितना है, 131 है। ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स में टॉप पे यूएस था 2024 का, मैं बता रहा हूं, इसमें 39 था इंडिया का रैंकिंग। अगर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का बात करें तो 2024 में 63 था और इस बार और घट गया है, 71 आ गया है। यहां दिया हुआ है आपका, यहां आपका दिया हुआ है 130। तो 2025 में एक रिपोर्ट आया है, 2025 में एक रिपोर्ट आया है जिसको हम लोग बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसमें जो इंडिया का जो रैंकिंग है वो है आपका 130 है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में इंडिया का रैंकिंग कितना है प्रेस में, प्रेस स्वतंत्रता में। तो याद रखिएगा प्रेस स्वतंत्रता जो है, ठीक है, जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर करता है। टॉप पे कौन है अभी, तो याद रखिएगा नॉर्वे है, नॉर्वे का 2025 में टॉप पे है और इंडिया का रैंकिंग कितना है, 151 है, याद रखिएगा। वहीं 118 का बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एक संस्था है यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन नेटवर्क जो है वो क्या जारी करती है, तो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली इंडेक्स जारी करती है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो इंडिया का रैंकिंग है 2025 में है वो है 118 और टॉप पे कौन है अगर मैं बोलूं तो इसमें है आपका फिनलैंड जो है आपका टॉप पे है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और एक 2025 का ही जो आपका 2024 का, ठीक है, ये दोनों 2025 का है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता 100 मतलब 151 और आपका 118 खुशहाली में 118, प्रेस में 151, ये दोनों 2025 का है। एक आया था आपका भूखमरी सूचकांक, हंगर इंडेक्स, तो इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना था, 105 2024 वाला, अभी ये लेटेस्ट नहीं आया। तो भूखमरी सूचकांक 105 आपको याद रखना है। और एक जो जारी करता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या जारी करता है, AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, AI का तैयारी सूचकांक। तो AI तैयारी सूचकांक, AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 2024 का रिपोर्ट आया था, उसमें इंडिया का रैंकिंग 72 था, याद रखिएगा। अभी इसमें इतना ही याद रखिए, इसको क्विकली देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके अगर आप देखते हो बहुत आपको हेल्प मिलेगा। बाकी जितने भी फोल्डर है, 4 फोल्डर हमने सिर्फ बनाया है, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार पुलिस स्पेशल क्लासेस, एक करंट अफेयर्स और एक मैथ्स का, देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जय हिंद।